24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कर्ज और गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में हेरफेर समेत 88 गंभीर आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के जारी होने के अगले कारोबारी दिन से ही अडानी की कंपनियों के शेयर धराशायी हो गए। इनमें 2 महीनों तक लगातार गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि बीते कुछ दिनों में अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में रिकवरी दिखी है, लेकिन हालात अभी भी काबू में नहीं हैं। आज के खर्चा पानी में हम अडानी से जुड़ी 2 खबरों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। जानेंगे कि सेबी ने अडानी समूह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या दिया है। ये भी जानेंगे कि अडानी समूह की जांच के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली सेबी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा। इसके अलावा बात इस पर भी होगी कि अडानी समूह फिर से हजारों करोड़ रुपए जुटाने के लिए क्या तरीके अपनाने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2016 से अडानी समूह की जांच के सभी दावे फैक्चुअली बेसलेस हैं। सेबी की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि अडानी ग्रुप की कोई भी लिस्टेड कंपनी 2016 की इस जांच का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा सेबी की ओर से सफाई में कहा गया कि जिन 51 कंपनियों की जांच साल 2016 से अब तक की गई, ये जांच इन लिस्टेड कंपनियों द्वारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जारी करने से संबंधित है। उनमें से एक भी अडानी समूह की लिस्टेड कंपनी नहीं थी। सेबी की तरफ से जवाब ऐसे वक्त में सामने आया है जब ये आरोप लग रहे थे कि जीडीआर मामले में अडानी ग्रुप पर 2016 से जांच चल रही है। सेबी ने हलफनामे में बताया कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के मामले में सेबी ने 11 देशों के रेगुलेटर से संपर्क किया है। इन सभी रेगुलेटर से जानकारी देने के लिए आवेदन भेजे गए हैं। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए 12 ट्रांजैक्शंस के आरोप पर मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि जिन ट्रांजैक्शंस की बात की गई है वो काफी पेचीदा हैं, क्योंकि उनके साथ कई सब ट्रांजैक्शंस भी जुड़े हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सेबी ने हलफनामे में यह भी कहा कि उसकी जांच का कोई भी गलत या समय पूर्व निकाला गया निष्कर्ष न्याय के हित में नहीं होगा। रेगुलेटर ने बताया कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के मामले में 11 विदेशी नियामकों से पहले ही संपर्क किया जा चुका है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अडानी ग्रुप ने अपने पब्लिकली अवेलेबल शेयरों के संबंध में किसी भी कानून का उल्लंघन किया है या फिर नहीं। सेबी ने बताया कि इन सभी विदेशी रेगुलेटर से जानकारी देने के लिए कई आवेदन भेजे गए हैं और सबसे पहला आवेदन 6 अक्टूबर 2020 को भेजा गया था। इसके साथ ही अडानी हिंडनबर्ग मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही स्वतंत्र कमेटी को जांच की इस प्रोसेस के बारे में जानकारी दे दी गई है। इससे पहले इस अडानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई 12 मई को हुई थी, जिसमें सेबी ने अपनी जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सेबी को पहले ही 2 महीने का समय दिया हुआ है और 6 महीने का समय नहीं दिया जा सकता। इस मामले में आज फैसला आना था, लेकिन सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई मंगलवार 16 मई को होगी। आपको बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ कर रही है। इस मामले में कोर्ट ने 6 सदस्यों की कमेटी भी बनाई थी और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। 8 मई को कमेटी ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके हेड रिटायर्ड जज AM सप्रे हैं। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस JP देवधर, OP भट्ट, MV कामत, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को यह कमेटी बनाने का आदेश दिया था। इस बारे में हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर से बात की। देखिए, पहली बात तो सेबी ने क्लियरली कहा है कि 2016 से उन्होंने कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है और ये जो 91 कंपनीज है, इसका जो रिजल्ट आएगा, डिसीजन आएगा, जो भी फाइनल वर्डिक्ट आएगा, ये मेरे ख्याल से हमको सभी को इंतजार करना पड़ेगा। बट एक बात तो क्लियर है कि आप जो जीडीआर की बात कर रहे हैं, जीडीआर मतलब जो पैसा फॉरेन शेयर्स में इशू किया है, जहां पे फॉरेन निवेशकों ने उन इंडियन कंपनीज के जीडीआर में पैसा लगाया है। और नॉर्मली जीडीआर आइदर यूएस या यूके में ट्रेड होते हैं। तो वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वेदर ऑफशोर फंड्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या कोई इंडिविजुअल्स है, ये मेरे ख्याल से फाइनल वर्डिक्ट में पता चलेगा कि कौन ऐसे निवेशक है जिन्होंने पैसा डाला था और कहीं ना कहीं उनका क्या कनेक्शन अडानी के ये ग्रुप कंपनी से है, क्योंकि 91 कंपनीज काफी बड़ी है और इसका मसला
जो लिस्टेड कंपनीज है, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, अडानी एंटरप्राइजेस, इसके ऊपर एग्जैक्टली कैसे कोरिलेट होता है, ये मेरे ख्याल से फाइनल वर्डिक्ट में आएगा। तो ये कहना मुश्किल है कि एक्चुअली क्या निकलेगा, लेकिन डेफिनेटली एक बार ये वर्डिक्ट आता है तो बहुत समय के बाद ये जो कंफ्यूजन और जो थोड़ी कंट्रोवर्सी है, ये थोड़ी सी एक बार शांत हो जाएगी। मार्केट्स को पता चलेगा कि एक्चुअली मसला क्या है, क्योंकि अभी तो सेबी ने 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा है। लग तो रहा है कि इनको नहीं मिलेगा, 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। तो 3 महीने में जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी मेरे ख्याल से एक तरीके से एक क्लियर ग्रीन सिग्नल अडानी ग्रुप की कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि बहुत समय तक थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी और थोड़ा-सा मार्केट में ये डाउट्स चल रहे हैं। तो हमको सभी को इसका इंतज़ार करना है। मेरे ख्याल से आज तो वैसे भी मैटर डिफर हो गया है। तो अभी आने वाले दिनों में हमको देखना पड़ेगा कि कभी इसकी फाइनल हियरिंग होती है और रिपोर्ट फाइनल कभी प्रेज़ेंट होता है। अब अडानी समूह से जुड़ी दूसरी खबर पर भी बात कर लेते हैं। हिंडनबर्ग के हुए से उबरने के लिए लगातार जूझ रही समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ट्रांसमिशन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स यानी QIP के जरिए करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रहे हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बाजार से पैसे जुटाने का एक तरीका है। इसके जरिए शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां शेयर जारी करके पूंजी जुटाती हैं। QIP के लिए मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी से मंजूरी की जरूरत होती है। शेयर मार्केट्स को दी गई जानकारी के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेस की योजना 12,500 करोड़ रुपए और अडानी ट्रांसमिशन की योजना 8,500 करोड़ रुपए जुटाने की है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर एक रिपोर्ट में स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था। इसके बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसके चलते अडानी एंटरप्राइजेस को अपना 20,000 करोड़ रुपए का FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी वापस लेना पड़ा था। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। मुझे लग रहा है कि पहली बार जब इन्होंने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर अनाउंस किया था 20-21 हजार करोड़ के लिए, तभी अडानी ग्रुप का फोकस मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर था। लेकिन अभी जो वापस अभी इन्होंने बोला है कि अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन से ये कुछ 20-21 हजार करोड़ रेस करेंगे, तो मुझे लग रहा है, अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है, मुझे लग रहा है कि ये ज्यादातर बड़े निवेशक को ही अपना शेयर ऑफर करेंगे। रिटेल में शायद अभी वो इमीडिएटली इंटरेस्टेड ना रहे, क्योंकि रिटेल में देखिए अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं, काफी लोग अभी भी शेयर में अटके हुए हैं, तो अभी भी एपेटाइट रिटेल से थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो ये जो भी पैसा आएगा मेरे ख्याल से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, जो फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां चलाते हैं, जो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे निवेशक हो सकता है कि यहाँ पे पैसा डालेंगे। देखिए पैसा अगर आ गया ना, तो इनके लिए बहुत बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा, क्योंकि ये बात अब ये सिग्निफाई करेंगे कि देखिए हमारे शेयर के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एपेटाइट है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, ये सक्सेसफुल होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो वापस इन शेयर्स के ऊपर नेगेटिव सरप्राइज आएगा। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।